गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस गिवन है, दिया है त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। डिग्री में निकालना है, एंगल किस में निकालना है? डिग्री में। सो दिया है त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई कितना दिया है आपको? चाप की लंबाई दी है 22 सेंटीमीटर। अब आपको कोण निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। सो चाप कितना दिया है आपको? 22 और त्रिज्या कितनी है आपकी? 100 है। बट ये जो एंगल आएगा ये रेडियन में आएगा। किसमें आएगा? रेडियन में। जबकि हमें किस में निकालना है? डिग्री में। सो हम इस क्वेश्चन को, इस आंसर को रेडियन से किस में चेंज करेंगे? डिग्री में। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। 22/100 जब रेडियन से डिग्री में चेंज किया जाता है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180/पाई से। फिर आप पाई का मान रखेंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। सो 22/100 यहां पर आ जाएगा 180/22/7। ये 22 से ये 22 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 ये 5 आ गया और यहां पर 9 आ जाएगा, 7 ऊपर पहुंचेगा तो 63/5 डिग्री आएगा। अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में जो कंप्लीट जितनी बार भाग जाएगा उसको अलग कर देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको अलग करेंगे। सो 12×5 = 60, 12 डिग्री। और कितना आ जाएगा आपके पास? 12 सही, ये 3/5। तो 12 डिग्री तो कंप्लीट आ गया। अब 3/5 को हम मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुणा करके। सो 12×5 = 60, 12×3 = 36, मतलब 12 डिग्री और 36 मिनट। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। केवल और केवल यहां पर आपको रेडियन से किसमें चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। एक वृत्त जिसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर की एक जीवा दी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा दी है। यहां ध्यान रखना है चाप नहीं है, जीवा की लंबाई दी है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। दिया है व्यास, व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? व्यास की आधी हो जाती है त्रिज्या। सो त्रिज्या बराबर आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। और जीवा क्या दी है? जीवा की लंबाई बराबर दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये एक वृत्त बनाया, इसकी एक जीवा बनाएंगे आप। ये जीवा है, ये केंद्र है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये थ्योरम आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो छोटा चाप कौन सा है आपका, ये है, ये इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सो आपको रेडियस क्या दी है, त्रिज्या कितनी दी है, 20 दी है, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें एंगल चाहिए सबसे पहले। सो आप ध्यान से देखें, ये 20 है, ये 20 है, और ये भी 20 है। मतलब त्रिभुज AOB की तीनों भुजाएं बराबर हैं, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 और ये भी 20। मतलब तीनों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की। किसकी होती हैं, समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज का आपको ये भी मालूम होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। मतलब इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये एंगल होना जरूरी है, और ये एंगल कितने डिग्री का आया आपका, 60 डिग्री का। ये एंगल भी 60 का होगा, और ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। सो ये एंगल आ गया आपके पास, यहां पर मैं शो अप कर देता हूं, ये एंगल है आपका π/3 रेडियन का। कितने का है, π/3 का आ जाएगा। सो कोण आ गया आपके पास, त्रिज्या है ही। अब आपको क्या निकालना है, चाप की लंबाई। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहां पर आप लिख देंगे कि त्रिभुज AOB समबाहु है, इसीलिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, चित्र में मैं त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है, इसीलिए कोण AOB बराबर कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री या π/3 रेडियन का। अब हम निकालेंगे कोण बराबर क्या होता है आपका, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। सो कोण आपके पास π/3 है पहले से ही। चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है, और त्रिज्या कितनी है, 20। सो चाप की लंबाई कितना आ जाएगा आपके पास, चाप की लंबाई बराबर आ जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई आ गई। अगर इनकेस ये पूछ ले कि बड़े चाप की लंबाई ज्ञात करें आप, सो इस छोटे चाप की लंबाई को अगर आप परिधि में से घटा देंगे तो किसकी लंबाई आ जाएगी आपके पास, बड़े चाप की लंबाई आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, 3.1 एक्सरसाइज का 11th लेवल पर। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, मतलब चाप की लंबाई समान है, अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई आपको समान दी है। सो ध्यान से देखेंगे, इधर दिया है चाप की लंबाई समान है। θ1 इक्वल टू दिया है आपको 60 डिग्री, और θ2 इक्वल टू कितना दिया है, 75 डिग्री। वृत्त की त्रिज्याएं मान ली मैंने, वृत्त की त्रिज्याएं R1 व R2 है। वृत्त की त्रिज्याएं क्या मान ली, R1 व R2। अब आप देखें तो θ1 इक्वल टू क्या होगा, L/R1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और θ2 इक्वल टू क्या होगा, L/R2, क्योंकि चाप की लंबाइयां कैसी हैं, समान दी हैं। अब आप θ1/θ2 निकालेंगे।
सो θ1 अपॉन θ2 जब आप निकालेंगे सो क्या मिलेगा आपको, θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू L अपॉन R1 और L अपॉन R2। L से L कैंसिल आउट, ये R2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। θ1 का मान कितना है 60 डिग्री और इसका मान कितना है 75 डिग्री और इक्वल में R2 अपॉन क्या आ गया R1। आप 15 से कैंसिल आउट कर दें तो 4 अपॉन 5 इक्वल टू R2 अपॉन R1। सो ओवरऑल क्या आ गया, R2 रेशियो R1 4 रेशियो 5। इसी को अपन 5 रेशियो 4 भी बोल सकते हैं। R1 अनुपात R2 निकालेंगे तो 5 रेशियो क्या बोल देंगे 4 बोल देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि दोलायमान दोलक, जैसे ये बॉल है एक अपने पास, हमने उसको एक धागे से बांध दिया, 75 सेंटीमीटर लंबे धागे से बांध दिया और उस धागे को एक सिरे से पकड़ लिया और बॉल को नीचे छोड़, और फिर यूं इस टाइप से उसको घुमाया जाता है। तो निश्चित बात है अगर आप उसका पूरा राउंड एक लगाएं तो निश्चित बात है एक वृत्त बनेगा। वृत्त बनेगा तो वो जो धागे की लंबाई है वो आपकी किसका काम करेगी, त्रिज्या का। तो निश्चित बात है दोलायमान दोलक की जो लंबाई दी है वो 75 सेंटीमीटर दी है, तो ये आपको त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है। चाप और चाप की लंबाई हमारे पास है, हमें थीटा निकालना है। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। सो ध्यान से देखें सॉल्यूशन। दोलक की लंबाई अर्थात त्रिज्या 75 सेंटीमीटर, कितना है 75 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई कितनी है, बराबर है 10 सेंटीमीटर। सो कोण बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप कितना है 10 और त्रिज्या कितनी है 75। सो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दें, 5 से 2 और ये कितना आ जाएगा 15। सो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2/15 रेडियन। आपको रेडियन में ही निकालना है। अगर इनकेस इसी क्वेश्चन में डिग्री में निकालना हो तो आपको इसको डिग्री में चेंज करेंगे, 180/पाई से गुणा करेंगे। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। सो 3.1 एक्सरसाइज आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। अब आप इसको नोट करें पहले। एग्जाम्पल नंबर 4, बाकी एग्जाम्पल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको करा दिया है, फर्स्ट करा दिया है, 3rd नंबर और 5th नंबर एग्जाम्पल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 4, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब ये किसका काम करेगी, आपका त्रिज्या का काम करेगी। किसका काम करेगी, त्रिज्या का। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, मतलब हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। बट ये हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास इस क्वेश्चन में थीटा नहीं है और चाप की लंबाई ज्ञात करना है, केवल और केवल रेडियस है। तो कहीं ना कहीं हम 40 मिनट का यूज करके थीटा ज्ञात करेंगे। एक घड़ी के में जो मिनट की सुई होती है वह एक चक्कर कितने मिनटों में लगाती है, 60 मिनट में। कितने मिनट में एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है।
तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी? 1/60 लगाएगी। तो 40 मिनट में कितना लगाएगी? 40/60 लगाएगी। तो जिस हिसाब से मिनट की सुई घूमेगी उसी हिसाब से एंगल में क्या होगा? चेंज होगा। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, 60 मिनट की सुई द्वारा लगाए गए परिक्रमणों की संख्या बराबर कितनी होगी? 1। कितना होगा? 1। तो 1 मिनट में लगाए गए परिक्रमणों की संख्या क्या हो जाएगी? 1/60 हो जाएगी। तो 40 मिनट में, इसीलिए 40 मिनट में लगाए गए परिक्रमणों की संख्या 40/60 मतलब 2/3। अब एक चक्कर जब लगाता है तब 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। तो 40 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट में क्या बनता है? 360 डिग्री का कोण। तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? सो सबसे पहले हम यहां से अब कोण निकालेंगे। 2/3 में कितने से गुणा कर देंगे आप? 360 से। 360 से गुणा करेंगे सो ये 120 मतलब कितना आ जाएगा? 240। 240 को आप रेडियन में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 4π/3 रेडियन। और सुई की लंबाई कितनी है? 1.5। तो 40 मिनट में तय की गई दूरी L बराबर आप क्या लिखेंगे? चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या इंटू थीटा। त्रिज्या कितनी है? 3/2 और थीटा कितना है? 4π/3। 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 मतलब कितनी लंबाई आएगी? 2π सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी किसकी? चाप की लंबाई। अच्छा क्वेश्चन है ये। सो आप इसको कंप्लीट करें। आज हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है विथ एग्जांपल्स। देन अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।